Hello dear student. Today we start substitution method and related to this topic आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हमने एक एग्जांपल लिया 2x + 3y = 5 एंड x + y = 2। ये स्टूडेंट सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? सब्स्टिट्यूशन मींस सब्स्टिट्यूट। आप लोग अक्सर जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको याद होगा कि जब कोई फील्डर इंजर्ड हो जाता है तो उसके प्लेस पे एक सब्स्टिट्यूट फील्डर लगाया जाता है। तो डेट्स मतलब यानी कि एक के प्लेस पे दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, किसी भी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इट मीन्स उसके प्लेस पे दूसरी वैल्यू रखना। ये हमारा दो इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सेकेंड है कि हमारा x + y = 2। नाउ अब हम यहाँ से करेंगे क्या, या तो x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मींस x = 2 - y, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। x क्या हो जाएगा 2 - y। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर हम x या y की वैल्यू फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने में अब x के प्लेस पे 2 प्लेस ऑफ x 2 - y + 3y = 5। Now solve 2 to the 4 minus 2y plus 3y is equal to 5। Solve कर लेंगे। 3y minus 2y करेंगे, that's y is equal to 5 minus 4 and y is equal to what? ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी रखेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। फुल y = 1 in इक्वेशन थर्ड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में कहीं पे भी रख सकते हैं, हर जगह से वैल्यू सेम ही आनी है। तो y के प्लेस पे इक्वेशन थर्ड है कि हमारा x = 2 - y, तो x = 2 - 1 मींस x = 1। ये हमारी x और y की वैल्यू है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं। चेक करना है, ठीक है, चेक हियर हाउ टू चेक। आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड में रख के चेक कर सकते हैं। 2x + 3y = 5। नाउ 2 × 1 + 3 × 1 1 क्यों रखा, क्योंकि x और y की वैल्यू हमारी 1 है। तो 2 × 1 = 2 and 3 × 1 = 3, that is 5 means 5 = 5 इक्वल है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो होप ये स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। x - y = 7 and 2x + y = 9। फॉर एग्जांपल कि हमारा क्वेश्चन। अब फिर से हम इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर से आपको क्या करना है, स्टूडेंट याद होगा आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। मींस हम फिर से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है क्या, x - y = 7, x = 7 + y। क्यों, माइनस के y को जब हम ट्रांसफर करेंगे दैट इज प्लस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये जो इक्वेशन थर्ड आया यानी x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो किस इक्वेशन से फाइंड की है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट से।
फर्स्ट से फाइंड करेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुट x इक्वल टू 7 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकंड। टू x के प्लेस पे आपको रखना है 7 प्लस वाई इक्वल टू 9। 2 से 14 प्लस 2y plus y is equal to 9. Now solve it. 2y that is 3y is equal to 9 minus 14. 3y is equal to 9 minus 14 is what? Minus 5. And y is equal to minus 5 by 3. अब y की वैल्यू आपको क्या करना है, कहीं पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां सॉल्व कर देते हैं। पुट y इक्वल टू -5 by 3 इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल टू 7 प्लस -5 by 3, x is equal to 7 minus 5 by 3. Taking LCM, get x is equal to 7 3 is 21 minus 5 by 3. X is equal to 21 minus 5 to 8, that is your 16 upon 3. That is our आंसर। ये हमारे x और y की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो पहला मेथड था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमिनेशन मेथड। अब हमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेट करके, एलिमिनेट मतलब उसको हटा देना, गैप कर देना, कैंसिल कर देना, एलिमिनेट करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे एलिमिनेट करेंगे। आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। सेम ले लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हमारा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट, एलिमिनेट करने के लिए ध्यान क्या करना है, सबसे पहले क्या मेन चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको किसी एक वेरिएबल को चूज करना है, वो आप चाहे x को चूज करिए चाहे y, एंड आफ्टर दैट आपको उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। स्टूडेंट, आपको याद होगा मैं लास्ट वीडियो में आपको कोएफिशिएंट एक्सप्लेन किया था। तो एक अगर हम x को चूज करते हैं तो x का कोएफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पे 2, और इस इक्वेशन में देखा जाए तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं क्या है आपका 1। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो करना क्या है, हमें दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करना है। मींस आपको क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कर देना है और इसके कोएफिशिएंट से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। मींस इक्वेशन सेकंड के x के कोएफिशिएंट को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट के कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट को इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जब सेम ही होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4y इक्वल टू 6। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? 2 से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 2x, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6।
ना अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या ध्यान देना है यहाँ पे, आप जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किए हैं उस वेरिएबल के साइन को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो इनका जो साइन है वो प्लस है, तो याद क्या करना है ये स्टूडेंट, अगर साइन सेम है, सेम साइन मीन्स अगर प्लस प्लस का है या माइनस माइनस का है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर अपोजिट साइन रहेगा तो आपको ऐड करना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। नाउ 2x 2x कैंसिल आउट। जैसे हमने साइन चेंज किया, अब इस प्लस के साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, माइनस 4y एंड 3y, माइनस 4y एंड प्लस 3y। 4y में से 3y हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज माइनस y, एंड माइनस 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज माइनस 1। y माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। नाउ अब आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू इक्वेशन को सेकंड या कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुट y is equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 2x plus 3y is equal to 5। Now 2x plus 3 into 1 is equal to 5 means 2x plus 3 is equal to 5 means 2x, 5 minus 3, 2x is equal to 2 and x is equal to 1। बेसिकली ये हमारा हो गया x और y की वैल्यू, जहाँ पे हम इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो मेथड हो गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, पहला आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड वन इज योर एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि जब कोई क्वेश्चन स्पेशली डिमांड करेगा, कहेगा आपसे कि आप सॉल्व करिए बाय यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय यूजिंग ऑफ एलिमिनेशन, बाय यूजिंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय यूजिंग ऑफ ग्राफिकली, तब आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में डिमांड नहीं कर रहा, क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, तो आपको जो इजी लगेगा